किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। सबसे पहले बताना चाहूंगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है और ये हमारे लिए कैसे यूजफुल रहता है। तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको निकालना है ए का इनवर्स। तो बहुत ध्यान से देखना कैसे में करना है। तो हमें पता है कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई के इक्वल होता है, करेक्ट। अगर a इंटू ए इनवर्स आई के इक्वल है तो इसी को फॉलो करते हुए हम लोग a इनवर्स बहुत आराम से निकाल लेंगे। देखो a क्या है बच्चों, a क्या है लिखो 3 2 6 1 1 2 2 2 5। इसके बाद a इनवर्स इज इक्वल टू आई क्या होता है 1 0 0 0 1 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, a इंटू ए इनवर्स को i के इक्वल रख दिया। आपको तो a इनवर्स निकालना है, यहां पर कहीं भी a इनवर्स नहीं है, ये लिखा है a इनवर्स। ये a इनवर्स कैसे आएगा इस बात को समझो। आपने ये भी पढ़ा होगा कि i इंटू ए क्या होता है, i इंटू ए होता है, या फिर हम बोल सकते हैं i इंटू ए इनवर्स वो भी a इनवर्स होगा। तो अगर i इंटू ए इनवर्स के इक्वल होता है तो हम इसको अगर i बना दें फर्स्ट मैट्रिक्स को, यानी कि a को अगर i बना दें तो सेकंड मैट्रिक्स ये वाला हमारा a इनवर्स ही होगा। ध्यान से वो कैसे हम बनाएंगे इस मैट्रिक्स को, i कैसे बनाना है। यहां पर देखो फर्स्ट रो के अंदर 3 है एंड सेकंड रो के अंदर 1 है। हम इसको स्वैप कर लेते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, रो 1 एंड रो 2 को स्वैप कर लिया। तो ऐसा करने से क्या आएगा 1 1 2 यहाँ पर 3 2 6 और थर्ड रो में हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, करेक्ट। तो जो ऑपरेशन मैंने यहाँ पर किया लेफ्ट हैंड साइड पर, वही ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड पर करना है। क्या किया था, रो 1 और रो 2 को स्वैप करना है, यानी 0 1 0 ऊपर आएगा, 1 0 0 बीच में आएगा और थर्ड रो को हमने बिल्कुल भी टच नहीं किया है, करेक्ट। तो हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 1 आ चुका है। अब क्या करेंगे, सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। यानी जो 3 है ये 0 कैसे बनेगा, तो देखो यहां से रो 2 गोज टू रो 2 माइनस 3 टाइम्स रो 1, मतलब फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है रो 2 में से। तो ऐसा करने से आपका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 बन जाएगा। प्रोसेस बहुत ध्यान से देखना, मैं करता हूं। हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 1 2 फर्स्ट रो एंड सेकंड रो बन जाएगा R2 माइनस 3 टाइम्स R1, यानी कि 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 यानी 0, 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 यानी -1, 6 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 यानी कि कितना आएगा 0। आगे देखो थर्ड रो में कोई भी आपने छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर लिखो a इनवर्स इक्वल टू जो ऑपरेशन आपने यहां पर किया वही ऑपरेशन हम लोग राइट हैंड साइड में करेंगे। तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो में हमने क्या किया था, रो 2 माइनस 3 रो 1, यानी कि दिस माइनस 3 टाइम्स रो 1 यानी 1 माइनस 3 और 0 आ जाएगा, और यहां पर 0 0 1 में चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, करेक्ट। आगे चलते हैं, आगे देखो 1 आ गया 0 आ गया। अब इस एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। ये एलिमेंट 0 कैसे बनेगा, अगर मैं ऐसे करूं रो 3 गोज टू रो 3 माइनस 2 टाइम्स रो 1, मतलब रो 3 में से रो 1 का डबल करके माइनस कर दें अगर रो 3 में से, तो आपका ये वाला एलिमेंट 0 बन जाएगा। बहुत केयरफुली देखना। तो पहला एलिमेंट 1, सेकेंड एलिमेंट 1, फिर 2, फिर 0 -1 0। मैं क्या बोल रहा हूं, R3 माइनस 2 टाइम्स रो 1 यानी 0, 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1 0। ऐसे ही 5 माइनस 4 1 आ गया। जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट हैंड साइड में किया वो सेम ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड में भी करना है। तो 0 1 0 1 माइनस 3 0, कोई चेंज नहीं। 0 माइनस ट्वाइस 0 यानी 0, 0 माइनस ट्वाइस 1 यानी -2, 1 माइनस ट्वाइस 0 यानी कि 1। आई थिंक आपको यहां तक ठीक से आ गया होगा। मेरे पास फर्स्ट कॉलम क्या बन गया,
1 0 0। अब क्या करना है, इस एलिमेंट को जीरो बनाना है। हमारा मेन पर्पस है फर्स्ट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। ऑपरेट करो रो 1 प्लस रो 2। अगर रो 1 रो 2 को ऐड कर दें तो आपके पास एक और जीरो मिल जाएगा। करते हैं स्टार्ट, देखो कैसे। 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 2 आ गया, 0 -1 0 0 0 1। ऐसे का ऐसे ही यहाँ पर A इनवर्स इज इक्वल टू जो ऑपरेशन अपने यहाँ पर किया है वो सेम ऑपरेशन इस वाले मैट्रिक्स में भी करेंगे। तो आ जाएगा 1 -2 0 1 -3 0 एंड 0 -2 1। ऐसे का ऐसे ही, करेक्ट। आगे देखो ध्यान से, 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, इसको बनाना है 1। इसको 1 बनाना बहुत इजी है। कैसे, आप करो रो 2 गोज टू -1 टाइम्स रो 2। सिर्फ रो 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करने से आपका रो 2 का ये वाला एलिमेंट 1 बन जाएगा। देखो ध्यान से, 1 0 2 0 1 0 0 0 1 आ गया। फिर यहाँ पर A इनवर्स, सेकेंड मैट्रिक्स भी ऐसे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट में कुछ नहीं करना, आपको इस रो को यानी सेकेंड रो को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 3 0 आ गया। थर्ड रो में कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं। आगे देखो ध्यान से, 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 0 1 0। अब इस एलिमेंट को बनाना है, क्या बनाना है, 0। तो अगर मैं इस एलिमेंट को 0 बनाना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा, रो 1 गोज टू रो 1 माइनस ट्वाइस रो 3। तो ऑपरेट करेंगे रो 1 गोज टू रो 1 माइनस ट्वाइस रो 3। तो ऐसा करने से दोनों मैट्रिसेस में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, रो 1 में से थर्ड रो का ट्वाइस करके माइनस कर रहा हूं। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 रहेगा, सेकंड एलिमेंट 0 रहेगा, ये एलिमेंट 0 बन जाएगा। सेकंड रो में कोई चेंज नहीं, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं। फिर आ गया A इनवर्स, एंड जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट हैंड साइड किया वही ऑपरेशन आपको सेकंड मैट्रिक्स में भी करना होगा, ठीक है। तो रो 1 माइनस ट्वाइस रो 3। तो पहला एलिमेंट 1 रहेगा, ट्वाइस रो 3 यानी कि -4 आ जाएगा, -2 + 4 2 बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही ये एलिमेंट -2 बनेगा। सेकंड रो में कोई चेंज नहीं, थर्ड रो में भी कोई भी चेंज नहीं। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। हम यहां पर लिखेंगे I। सेकंड ये है A इनवर्स, इसको A इनवर्स लिखो। और आपके पास जो मैट्रिक्स आया है यहाँ पर राइट हैंड साइड पर, उसको लिखो 1 2 -2 -1 3 0 एंड इसके बाद 0 -2 1। एक प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व करो, क्या आपने कहीं पढ़ा है I इंटू A क्या होता है। I इंटू A मैंने पहले लिखा था, I इंटू A होता है क्योंकि A एक मैट्रिक्स है। ऐसे ही देखो ध्यान से, अगर I इंटू A इनवर्स हो तो वो क्या बन जाएगा, A इनवर्स। देखो यहाँ पर I इंटू A इनवर्स ही है, इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये A इनवर्स। वो बन गया 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। आपका आंसर जो आया है A इनवर्स वो है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। ये आंसर 100% करेक्ट है या फिर नहीं है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे ये आंसर है, ठीक है। तो हमें पता है ना कि A और A इनवर्स को मल्टीप्लाई करने से I आता है। इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने से आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा आंसर करेक्ट है या फिर नहीं है। तो A हमारे पास क्या है, A है 3 2 6 1 1 2 2 2 5 और A इनवर्स ये हमने निकाला भी अभी, ये है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। करते हैं मल्टीप्लाई इन दोनों मैट्रिसेस को। अगर I आ गया तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ध्यान से देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता होगा 3 1 3 2 -1 -2 6 इंटू 0 0 हो गया। इसके बाद 3 2 6 2 3 6 -12 आ गया, है ना। ऐसे ही -6 फिर +0 +6 आ जाएगा। ऐसे करते करते सारे प्रोडक्ट को हम परफॉर्म कर लेंगे। ये आएगा 1 -1 0, फिर आएगा सेकंड रो को सेकंड कॉलम से ही करना है, ठीक है ना। तो आ जाएगा
2 प्लस 3 माइनस 4, फिर थर्ड कॉलम से भी करना होगा तो -2 प्लस 0 प्लस 2। ऐसे ही देखो यहाँ पर 2 आएगा, -2 आएगा, प्लस 0 आएगा, फिर आएगा 4 प्लस 6 माइनस 10 आएगा। इसके बाद देखो -4 प्लस 0 प्लस 5 आ जाएगा। तो क्या आया आप चेक करो, 3 माइनस 2 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 0 हो गया, ये 0, ये कितना आएगा 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1। यानी कि ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आई आ रहा है। इसका मतलब हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हमारा जो आंसर है ए इनवर्स ये 101% करेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बच्चों।